वार्तालाप। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तो आज की कहानी एक लेखक के बारे में है जो एक जाने माने अर्बन लेजेंड को आजमाने का फैसला करता है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो शुरू तो होता है सिर्फ एक छोटी सी जिज्ञासा से, लेकिन खत्म होता है एक ऐसे डरावने मोड़ पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है इस बदनाम मंत्र से। अंधेरे में आईने के सामने बोला गया ये नाम एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया भर की डरावनी कहानियों में फुसफुसाया जाता है और कहते हैं कि यह नाम किसी अनहोनी को दावत देता है। तो बस यही सवाल हमारे कथावाचक जो खुद एक लेखक हैं के मन में आया। आखिर होता क्या है जब कोई अफवाह और हकीकत के बीच की वो धुंधली सी लकीर को पार करने की हिम्मत करता है? तो चलिए देखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक कमरा जहां सिर्फ एक मोमबत्ती की पीली टिमटिमाती हुई रोशनी है। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, एक एक्साइटमेंट भी कि कुछ होने वाला है। मतलब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। हमारा कथावाचक अपने फोन पर शायद अपनी ही कहानी के नोटिफिकेशंस चेक कर रहा है। तभी शीशे के सामने आराम कुर्सी पर जो शख्स बैठा है वो पूछता है, क्या सच में लगता है कि ब्लडी मैरी आएगी? ये वो पल है जहां शक और जिज्ञासा दोनों हवा में है। और मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक क्यूरियोसिटी की वजह से हो रहा है। इंटरनेट पर इतनी कहानियां पढ़ी कि सोचा चलो खुद ही ट्राई करके देखते हैं, बस ये देखने के लिए कि आखिर होता क्या है। तो एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अब सोने का फैसला होता है। लेकिन यहीं से कहानी एक भयानक, एक बहुत ही डरावने सपने का मोड़ लेती है। ये वो पॉइंट है जहां हकीकत और सपने के बीच की लकीर मिटने लगती है और डर सब पर हावी हो जाता है। तो सपने में क्या होता है? वो जो शख्स कुर्सी पर बैठा था ना, वो उठता है और धीरे धीरे कथावाचक के बिस्तर की तरफ आने लगता है। सोचिए, एक जाना पहचाना चेहरा अब अचानक से और जैसे जैसे वो पास आता है, उस मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में एक बहुत ही भयानक बिगड़ा हुआ चेहरा नजर आता है। ये एक ऐसा नजारा है जो किसी के भी होश उड़ा दे, डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। और ठीक उसी लम्हे जब कथावाचक की चीख निकलने ही वाली होती है, तभी कमरे में जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है और वो डरावना मोमेंट टूट जाता है। बस उसी आवाज के साथ हमारे कथावाचक की नींद खुल जाती है। एकदम झटके से दिल जोरों से धड़क रहा है, पूरा जिस्म पसीने से तर है। सपना खत्म हो गया था या शायद अभी शुरू हुआ था? तो आप देखते हैं कि कैसे सपने का वो खौफ हकीकत में फैलना शुरू होता है और यहीं से कहानी सच में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। घड़ी पर नजर पड़ती है, रात के 3:20। आधी रात का वो वक्त जब अंधेरा सबसे गहरा होता है और डर भी। जब वो कमरे में चारों तरफ देखता है तो पाता है कि आईना चकनाचूर हो चुका है। तब उसे एहसास होता है कि वो धमाका कोई सपना नहीं था, वो असली था। और फिर एक के बाद एक मुश्किलें सामने आने लगती हैं। चारों तरफ अंधेरा है, मोमबत्ती भी बस बुझने ही वाली है। फोन उठाया तो वो भी बंद है और दरवाजे के बाहर ऐसा लग रहा है जैसे कोई है। घबराहट और बेबसी का एहसास तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अब जब वो पूरी तरह से अंधेरे में फंस चुका है, कहानी अपने सबसे ज्यादा डरावने मोड़ पर पहुंचती है। ये वो हिस्सा जहां अनजाना खौफ अपनी इंतहा पर है और फिर मोमबत्ती की वो आखिरी लौ भी बुझ जाती है। कमरे में अब सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा है। सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में सीटियां बजने लगें और ऐसे में डर को पंख लग जाते हैं। उस धम घोट देने वाले सन्नाटे में अचानक अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। घड़ी की टिक टिक जो अब बहुत ज्यादा तेज लग रही है, पीछे से आती हुई हल्की सी फुसफुसाहट और फिर कान के पास एक बर्फीली सी ठंडक का एहसास।
और फिर बिल्कुल पीछे से एक आवाज एकदम साफ सुनाई देती है, एक ऐसा सवाल जो रगों में खून जमा दे। आईना टूट गया, अब मैं वापस कैसे जाऊं? तो कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल यह है कि क्या कथावाचक ने किसी को अपनी दुनिया में बुला लिया है या फिर वो खुद किसी और की दुनिया में खिंच गया है? आईना तो टूट गया, पर अब असल में कमरे में कौन फंस गया है, वो या वो